दोस्तों, भारतीय सेना ने नए साल के मौके पर लद्दाख की गलवान घाटी में तिरंगा फहराया है। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि भारतीय सेना के जवानों ने नए साल की बीती शाम को गलवान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। चीन की सरकारी मीडिया द्वारा गलवान घाटी क्षेत्र के पास एक स्थान से चीनी लोगों को नए साल की बधाई भेजने वाले पीएलए सैनिकों का एक वीडियो चलाने के 3 दिन बाद ये तस्वीरें जारी की गई। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक चीन ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के 15 और स्थानों के लिए चीनी अक्षर, तिब्बती और रोमन वर्णमाला के नामों की घोषणा की थी। अब चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत होने का दावा करता है। जिस तरह चीन ने अपना झंडा फहराकर गलवान घाटी को अपना हिस्सा बताने की कोशिश की, इसका भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं ऐसे जोरदार संदेश के साथ चीन के पसीने छूट चुके हैं। चलिए दोस्तों, आपको पूरी खबर बताते हैं। दोस्तों, आज के समय में जब कई तरीकों से देश का हित जुड़ा हो, तो सीधे टकराव न लेकर दुनिया के कई देश प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। चीन इस काम में काफी माहिर है। नए साल पर उसने गलवान का वीडियो जारी कर दावा किया कि जिस घाटी के लिए भारत और चीन के बीच खूनी झड़प हुई थी, वो इलाका अब उसका है। इस बात पर भारत के विपक्षी दल सरकार पर आक्रामक हो गए, लेकिन जल्द ही ये बात साफ हो गई कि गलवान घाटी पर चीनी दावे का जो वीडियो दिखाया जा रहा है, वो एलएसी पर चीन की तरफ का है। अब चीन के प्रोपेगेंडा के जवाब में भारतीय सेना के जवानों ने असली तस्वीर दिखाई है। बर्फ से ढकी चोटी पर तिरंगे के नीचे खड़े जाबाज भारतीय जवानों की तस्वीर देख चीनियों के माथे पर पसीना जरूर निकलेगा। असल में दोस्तों, जिस जगह पर चीन ने वीडियो शूट किया था, वो बफर जोन के बाहर का है। इस बारे में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जून 2020 में टकराव के बाद सहमति भी बनी थी। आज भारतीय सेना के प्रूफ से साफ हो गया है कि गलवान वैली में भारत की स्थिति कितनी मजबूत है। चीन की पोल उसका वीडियो ही खोल रहा है। ध्यान से देखिए, भारतीय सैनिकों ने गलवान की जो तस्वीर शेयर की है, उसमें बर्फ की चादर साफ देखी जा सकती है, लेकिन चीन के वीडियो में बर्फ को ढूंढना पड़ रहा है। इस तस्वीर को देख चीन के टेंशन में आने की एक बड़ी वजह है। गलवान घाटी में माइनस तापमान में दहाड़ रहे जवानों के हाथ में जो हथियार आ चुका है, जिसे शायद चीन की मीडिया और वहां के सैन्य अधिकारी जूम करके देख रहे हैं। पहले भारतीय सैनिकों के हाथों में स्वदेशी इंसेंस दिखाई देती थी, लेकिन अब अमेरिका की मॉडर्न सिग 716 ने मोर्चा संभाल लिया है। ये राइफल 1 मिनट में 685 राउंड गोलियां दाग सकती है। यानी इस तस्वीर से समझा जा सकता है कि गलवान में भारत की क्या तैयारी है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के साथ देश के कई नेताओं और मंत्रियों ने सेना के जवानों की 3 तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, भारत माता की जय। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं अमेरिका की सिग 716 राइफल की खासियतों के बारे में। पहला, सिग 716 यानी दुश्मन का काम तमाम, जिसे अंग्रेजी में शूट टू किल भी कहा जाता है। दूसरा, स्वदेशी इंसेंस की जगह सेना में अमेरिकी सिग 716 राइफल शामिल की गई। तीसरा, ये राइफल 600 मीटर तक मार कर सकती है। चौथा, 1 मिनट में ये 685 राउंड गोलियां दाग सकती है। पांचवा, सिग 716 में सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक फीचर मौजूद हैं। छठा, भारतीय सेना ने 72,000 सिग 716 राइफल को शामिल किया है। सातवां, इस राइफल की गोली काफी बड़ी होती है। आठवां, इसे शूट टू किल राइफल के नाम से भी जाना जाता है। पर दोस्तों, क्यों इंसेंस से कई गुना बेहतर सिग 716 असोल्ट राइफल को माना जाता है? आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, सिग 716 को अमेरिकी कंपनी सिग सॉर बनाती है। ये कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफलें बनाने के लिए जानी जाती है। सिग 716 को एलओसी, एलएसी के साथ काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए उपलब्ध कराया गया है। भारतीय सेना आमतौर पर AK-47 का यूज करती है। इसके अलावा इंसेंस का भी लंबे समय तक यूज हुआ। कश्मीर में आतंकवादी पहले से ही AK-47 का इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसकी रेंज 300 मीटर होती है। यानी दोनों तरफ से बराबर रेंज वाली राइफलों का इस्तेमाल होता था। इससे आतंकियों का सफाया करने के लिए सैनिकों को उनके पास तक जाना पड़ता था। इससे बेवजह खून बहता था। इंसेंस की रेंज भले ही 400 मीटर हो, मगर इसका भरोसा नहीं कर सकते। उसके 5.56 मीटर कैलिबर से दुश्मन घायल होता था। मौत काफी क्लोज रेंज से फायर करने पर ही होती थी। नतीजा ये होता था कि कई गोलियां लगने के बावजूद आतंकी मुकाबला करते रहते थे। अमेरिकी सेना ने तालिबान के खिलाफ भी यही दिक्कत झेली। इसके बाद एक नई तरह की असॉल्ट राइफल का डेवलपमेंट शुरू हुआ। नतीजा निकला सिग 716।
तो चलिए दोस्तों, अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिससे चीन भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चीन की सरकारी मीडिया अक्सर अपनी सेना को लेकर झूठे दावे और भ्रम फैलाती रहती है। नए साल में उसने वीडियो जारी किया जिसमें साफ तौर पर गलवान में उसके सैनिक अपना राष्ट्रीय झंडा लहरा रहे थे। इस वीडियो के जरिए चीन ने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और भारत को संदेश देने की कोशिश की कि लद्दाख में चीन मजबूत स्थिति में है। एक के बाद एक कई वीडियो सामने आने लगे। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत के साथ लगती सीमा के करीब गलवान वैली में 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। इस कमिटमेंट के साथ पीएलए के जवान चीन के लोगों को नए साल 2022 की शुभकामनाएं दे रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल कुछ सीमावर्ती बिंदुओं पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं, लेकिन कुल मिलाकर समूचे विवाद को सुलझाने में काफी वक्त लग सकता है और इसीलिए ज्यादातर हिस्से में भारी संख्या में सेनाओं की तैनाती की गई है। वहीं देपसांग और हॉट स्प्रिंग में गतिरोध बना हुआ है। कठोर सर्दियों के दौरान भी ईस्ट लद्दाख के दोनों ओर भारी संख्या में बलों का जमावड़ा इस बात का संकेत देता है कि संघर्ष शांत होने से कोसों दूर है। भारत का कहना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव के हालात चीनी पक्ष द्वारा अभी के हालात को बदलने और दोनों पक्षों में समझौते के उल्लंघन के एक तरफा कोशिशों के कारण हुआ है। इसलिए ये जरूरी था कि चीनी पक्ष बचे हुए इलाके में सही ढंग से कदम उठाए ताकि पश्चिमी इलाके में एलएसी के पास शांति बनी रह सके। गलवान में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच बीते साल झड़प का मामला सामने आया था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को सबक सिखाया था। हालांकि इसमें भारत के सैनिक भी शहीद हुए थे। तब से दोनों देशों की सेना की तरफ से घाटी में 50-50 हजार जवानों की तैनाती की गई है। वहीं गलवान के साथ ही अरुणाचल में भारत का चीन के साथ सीमा विवाद जारी है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय इलाकों के नाम बदल दिए। चीन ने बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के लिए चीनी अक्षरों, तिब्बती और रोमन वर्णमाला के नामों की घोषणा की थी, लेकिन भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के नाम बदलने के कदम को साफ तौर से खारिज किया था और जोर देकर कहा था कि ये राज्य हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि गढ़े गए नामों से ये सच नहीं बदलेगा। भारत और चीन सीमा 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी साझा करते हैं, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद है। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, भारतीय सैनिकों के इस कदम पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और थम्स अप करना ना भूलिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें, धन्यवाद।